हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्ते। मैथ लाइक पर आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है अनुपात और समानुपात का पार्ट 3 है। पार्ट 3 का प्रथम सवाल, सवाल नंबर 17। यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताएं। इस तरह जब सवाल में रहे तो किस तरह बनाते हैं, चलिए अब उसको बनाते हैं। ए का मतलब होता है गुना 30% बराबर बी का कितना बोला है 0.25 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 25%, क्योंकि 25% का ही वैल्यू है 0.25। फिर सी का बराबर सी का 1/5 है, तो इसको लिख सकते हैं 20%, क्योंकि 20% का मान ही 1/5 है। तो इसको फिर अब काटेंगे, छोटा करेंगे, 5 से सबको काटते हैं, क्योंकि मैथ का नियम है कि जब सब काटा जाए तो सब काटते हैं। जैसे कि 5 से कटेंगे 6, ए का, और बी से 5 से कटेंगे 5 बार में, बराबर सी का 5 से कटेंगे 4 बार में। और अनुपात निकालेंगे, जैसे ए का निकालेंगे तो ए को छोड़ के बाकी 2 का गुना करेंगे, 5 गुना 4 अनुपात। फिर बी का निकालेंगे, बी को छोड़ के ए और सी, 6 गुना 4 अनुपात। फिर सी का निकालेंगे, सी को छोड़ देंगे, ए और बी को गुना करेंगे, ए है 6 और बी 5, 4 5 20, 4 छोक 24 और 5 छोक 30। तो फिर इसको काटेंगे, 20 का 2 से काटते हैं, 20 का आधा 10 और 24 का आधा 12 और 30 का आधा 15। आपका इस सवाल का आंसर यही है, ए का 10, बी का 12 और सी का 15। सवाल नंबर 18। 680 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी के 2/3 भाग तथा बी को सी के 1/4 भाग प्राप्त होता है, तो बताए कि ए तथा सी को कितने कितने मिले। जैसे पूछा गया है ए को बी का 2/3, यानी कि ए बराबर बी का 2/3, तो इसको इधर करेंगे तो ए बट्टे बी इसको लिख सकते हैं बराबर 2/3। अब दूसरा बोला है कि बी को सी के 1/4, बी बराबर सी का 1/4। फिर इसको भी b/c बराबर 1/4 लिख सकते हैं। फिर अनुपात में a अनुपात b अनुपात c, तो a का मान कितना है, a का मान है 2 और b का मान है 3। फिर b का मान कितना है 1 और c का मान है 4। फिर इसको उल्टा n से गुना करेंगे, उल्टा n, यानी कि इसको इधर घसका के करेंगे तो बढ़िया होगा।
जैसे कि 2 के 2, उसके बाद 2 3 3 और 3 4 12, इसका भी बन गया। और उल्टा n अगर आप नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ 1 के आगे में कुछ नहीं है तो 1 यहाँ लिख लीजिए, जैसे कि 1 लिखे, और 3 के आगे में यहाँ कुछ नहीं है तो इसके आगे भी 3 लिख लेंगे और ऊपर नीचे गुना करेंगे। 2 गुना 1 2, 3 गुना 1 3, 3 गुना 4 12। इस तरह आपका n आ गया अनुपात में। अनुपात में आ गया। अब उसको कुल अमाउंट दिया गया है 680, तो अनुपात का योग कितना है? 12 3 15, 15 16 17। अब 17 से 680 को भाग देंगे, कितना बार में कटेगा? 40 बार में। तो पूछा गया है ए तथा सी का कितने कितने मिले, यानी कि 2 गुना 40 80 मिला, 80 भाग, और सी का 12 गुना 40, 4 दूना 8, 4 के 4 और 1 0, 480। ए का 80 और सी का 480। इस सवाल का यही आंसर है। सवाल नंबर 19, 3,900 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले का 2 गुना, दूसरे का 3 गुना, तीसरे का 4 गुना आपस में बराबर हो, तो तीसरे का हिस्सा क्या होगा? यानी कि सवाल में क्या पूछा गया है? ए का 2 गुना, यानी कि पहला का 2 गुना, दूसरा का 3 गुना, और तीसरा का 4 गुना, और बोल रहा है क्या? आपस में बराबर हैं, तो दोनों के साथ बराबर कर देंगे। जब बराबर रहे और फिर उसको अनुपात में निकालने के लिए जैसे ए का निकालेंगे तो ए को छोड़कर ये दोनों का गुना करेंगे, जैसे 3 गुना 4। अनुपात बी का निकालेंगे, जैसे 2 का निकालेंगे, 2 का निकालेंगे तो 2 को छोड़ के 1 और 4 3 का गुना करेंगे, 2 गुना 4। अनुपात फिर 3 का निकालेंगे, 3 को छोड़ेंगे, 2 2 और 1 गुना करेंगे, यानी कि उसका मान है 2 और 3। अब आया 3 4 12, 4 दूना 8 और 3 दूना 6। इस तरह का आया। और इससे भी और छोटा करेंगे तो आधा कर देंगे, 6 दुगने 12, 4 दुगने 8 और 3 दुगने 6। और उसके बाद इसको जोड़ेंगे, 6 4 10, 10 3 13। 13 से 3,900 को भाग देंगे, कितना बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा और 2 0, यानी कि 300। सवाल में पूछा गया कि तीसरा का हिस्सा क्या है? तीसरा का हिस्सा यानी कि 3 गुना 300। आपका आंसर 900 आया। तीसरा का हिस्सा 900 मिला। इस सवाल का यही जवाब है। सवाल नंबर 20, एक बैग में 216 रुपया में जिनमें 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में था, तो इस बैग में 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? आपसे यही पूछा जा रहा है कि कुल रुपया है 216
और उनमें से 1 रुपया है, 50 पैसे हैं, 25 पैसे, उसका अनुपात भी दिया गया है 2, 3, 4 के। तो बताएं कि 50 पैसे का सिक्का कितना है। 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे, उसका अनुपात में है 2, 3 और 4। तो यहाँ रुपया दिया है तो हम रुपया में कन्वर्ट करना है। जैसे 1 रुपया का 2 सिक्का है, 2 रुपया। 50 पैसा का 3 सिक्का है तो 1.5 रुपया। और 25 पैसा का 4 सिक्का है तो 1 रुपया। रुपया रुपया हो गया तो रुपया रुपया फिर जोड़ेंगे, 2, 1, 3, 1, 4, 50 माने 4.5 रुपया। और सवाल में भी रुपया दिया है तो 216 को 4.5 रुपया से भाग देंगे। जैसे यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बैठाएंगे, अब उसको काटेंगे, 48 बार में काटेगा। तो यहाँ सवाल में पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। 50 पैसे 3 अनुपात में है और इधर आपका आया 48 गुना 48 बराबर 3 8 24, 3 4 12, 13 14, यानी कि 50 पैसे के सिक्के 144 सिक्के हैं। यही आपका इस सवाल का आंसर है। सवाल नंबर 21, एक बैग में 1 रुपया, 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के हैं। उनमें से 1 रुपया और 50 पैसे के अनुपात 2:5 तथा 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के का अनुपात 4:9 है। यदि बैग में कुल धन 1125 रुपया हो तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले लिखेंगे कि 1 रुपया, 50 पैसे और 10 पैसे। सवाल में दिया गया है कि 1 रुपया और 50 पैसे सिक्के का अनुपात 2:5 है, यानी कि 2:5। और फिर दूसरा पूछा गया, बोल रहा है कि 50 पैसे और 10 पैसे का सिक्के का अनुपात 4:5 है, यानी कि 50 का 4 है और 10 का 9। अब इसको उल्टा n से गुना करेंगे। उल्टा n यानी कि इस तरह से गुना करेंगे, इसको इधर करेंगे तो बढ़िया आएगा। जैसे इस तरह लिख लेंगे, पहले 2:5 और 4:9। अब गुना करने में सुविधा आएगा क्योंकि इधर से इधर, इधर और इधर। 4 दूना 8, 4 5 20, 5 नाम 45। 45 आया। अब उसको क्या करें, जैसे कि 1 रुपया का 8 सिक्का है तो कितना रुपया होगा। रुपया में जब कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ भी रुपया में दिया गया है इसीलिए रुपया में कन्वर्ट करेंगे। 1 रुपया का 8 सिक्का है तो 8 रुपया होगा। 50 पैसा का 20 सिक्का है तो 10 रुपया होगा। 10 पैसा का 45 सिक्का है तो
₹4.5 होगा। अब इसको जोड़ेंगे, 8 4 12, इधर पॉइंट में 50 है और 2 और 1 2, यानी कि ₹22.50 आया। और टोटल अमाउंट दिया है 11,125 रुपया। तो उसमें ₹22.5 से काटेंगे। इधर पॉइंट है तो पॉइंट हटा के ऊपर एक 0 बिठाएंगे। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 गुना 10 50, यानी कि 50 आया। तो सवाल में पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात करें। 50 पैसे के सिक्के कितना है? 10। 50 पैसे के सिक्के 10 है और इधर आपका आया 50, उसमें गुना कर देंगे। 50 10 500, यानी कि 50 पैसे के सिक्के 500 हैं। इस सवाल का आंसर यही। सवाल नंबर 22, एक बैग में ₹1.50 तथा 25 पैसे के कुल 378 सिक्के हैं। यदि उनमें मूल्यों का अनुपात 13:11:7 हो तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो इधर दिया गया है कि ₹1 50 पैसे और 25 पैसे मूल्य का अनुपात दिया है 13, 11 और 7। तो यहाँ कुल दिया गया है कि 378 सिक्के, तो हमको भी उसे सिक्के में कन्वर्ट करना है। यानी कि ₹1 के 13 सिक्के 13 ही होगा। 50 रुपया के 11 सिक्के, 11 सिक्के को 50 पैसे में कितने कन्वर्ट होगा? यानी कि 22 सिक्के बनेगा। ₹7 का 25 सिक्के कितना होगा? 28 सिक्के, यानी कि 28 सिक्का 25 पैसे करके रहेगा तो ₹7 रहेगा, यानी कि ₹7 का 25 पैसे करके 28 गो सिक्का होगा। तो अब सिक्का में कन्वर्ट आ गया। अब उसको जोड़ेंगे, 8 2 10 3 13, 2 4 5 और 1 6, और कुल सिक्का है 378 को 63 से भाग देंगे तो 6 बार में कटेगा। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? यानी कि 50 पैसे के 50 पैसे के आपका यहाँ 22 गो सिक्का है और इधर आया 6 गुना 6, यानी कि 6 दुगुना 12, 6 दुगुना 12 1 13, 132 सिक्के 50 पैसे के हैं। सवाल का यही जवाब है। आज का सवाल यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो पर मिलते हैं। थैंक यू।